नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग आपके समक्ष यकृत और प्लीहा के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कोष्ठांग का वर्णन अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ कोष्ठांग की बात हम लोग उसमें उसके अंतर्गत यकृत और प्लीहा के नंबर पे आए हैं। तो हम लोगों ने यकृत जनरली देखते हैं यकृत प्लीहा दोनों एक साथ होते हैं और इनका वर्णन दोनों का एक साथ आता है, इसलिए दोनों को हम लोगों ने एक साथ कोरिलेट करने की कोशिश किया है कि देखेंगे यकृत और प्लीहा के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे यकृत और प्लीहा। तो यकृत को इस पे सुश्रुत निधान स्थान के जो भी कुछ श्लोक चैप्टर नंबर 9 में उन्हें डल्हर ने टीका दिया है। उन्होंने कहा है यकृत काल खंडम। यकृत जो होता है काल खंड होता है, अर्थात यकृत को हम लोग क्या नाम देते हैं? यकृत को काल खंड भी कहते हैं। यकृत का दूसरा नाम काल खंड। काल खंड यकृत का पर्याय है, जबकि कालीयक अग्नाशय का पर्याय है। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज। तो कालखंड यकृत का पर्याय है, लीवर को कहते हैं कालखंड, और जो कालीयक होता है वो अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज को कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे डल्हर क्या कर रहे हैं। डल्हर ने कालखंड यकृत को कहा यकृत कालखंडम दक्षिण पार्श्वस्थम, दक्षिण पार्श्व में स्थित होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दक्षिण पार्श्व में अर्थात राइट साइड में क्या होता है, ये हम लोग का लीवर स्थित होता है। तो देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे बॉडी में ये राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, पसलियों के जस्ट एबव बिलो होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि यकृत कालखंडम दक्षिण पार्श्वस्थम प्लीहा उदर वाम पार्श्वम च स्थिति। प्लीहा जो होता है उदर अर्थात एब्डोमेन में लेफ्ट साइड स्थित होता है। तो जबकि हम लोग देख रहे हैं प्लीहा अर्थात स्प्लीन की स्थिति कहाँ है, एकदम लेफ्ट साइड में है, जबकि यकृत लीवर की स्थिति राइट साइड में है। तो ये डल्हर ने क्लियर कट कहा है। सुश्रुत भी कुछ उसी बात को कहते हैं कि सुश्रुत कहते हैं कि जब हृदय का वर्णन उन्होंने किया, हृदय के वर्णन करते समय उन्होंने कह दिया कि हृदय के नीचे, तस्य का मतलब हृदय होता है, तस्य का मतलब हृदय होता है, तस्य अधो अर्थात हृदय के नीचे, वामतः अर्थात वाम भाग में, हृदय के नीचे वाम भाग में मींस लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, क्या होता है प्लीहा और फुफ्फुस। तो हम लोग देख रहे हैं हृदय के नीचे वाम भाग, हृदय के नीचे वाम भाग में प्लीहा है और फुफ्फुस है। तो यहाँ पर फुफ्फुस हालांकि वाम और दक्षिण दोनों में है, बट उन्होंने कह दिया है कि मेनली हम लोग को देखना था प्लीहा और फुफ्फुस, क्योंकि वर्णन हम लोग का प्लीहा है। तो ये प्लीहा जो होता है उदर अर्थात एब्डोमिनल कैविटी में वाम भाग में होता है और हृदय के नीचे होता है, इस तरह से देखेंगे। और दक्षिण भाग में यकृत और क्लोम होता है। दक्षिण भाग में देख रहे होंगे यकृत और क्लोम। तो यकृत और क्लोम के बारे में इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया है कि क्लोम को क्या क्या माना गया है। तो क्लोम को आप जाके वीडियो में देख सकते हैं क्लोम के बारे में क्या डिटेल बात की गई है। फिर देखेंगे यहाँ पर रक्त व स्रोतस का मूल के रूप में, रक्त व स्रोतस के मूल के रूप में चरक ने बोला है कि रक्त व स्रोतस का मूल कि यकृत एवं प्लीहा है, यकृत एवं प्लीहा। और सुश्रुत बोलते हैं यकृत प्लीहा एवं रक्तवाही धमनियां। तो उन्होंने कहा रक्तवाही धमनियां एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन चरक सुश्रुत दोनों ने कॉमन क्या बोला है कि जो रक्त व स्रोतस का मूल क्या है, यकृत एवं प्लीहा। तो रक्त व स्रोतस का मूल यकृत प्लीहा क्या है। तो यकृत और प्लीहा देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यकृत की बात सबसे पहले करते हैं। यकृत एक तरह से पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है, पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है ये पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू ये रिटर्न करता है। यहाँ से होने के बाद ये यहाँ से होने के बाद ब्लड जो है जो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है हार्ट में, ये पोर्ड होता है। मींस पूरे बॉडी का ब्लड जो होता है लोअर पार्ट का या जो एब्डोमेन का होता है सबसे पहले लीवर में आता है। लीवर में आने के बाद वो ब्लड कहाँ ट्रांसफर होता है, वो इंफीरियर वेना केवा में जाता है। इंफीरियर वेना केवा के होते हुए वो हार्ट में एक तरह से पोर्ड करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो पूरे ब्लड सर्कुलेशन का जो भी अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस है, इसका मतलब वो जो लीवर तक जा रहा है उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है या उसको फिल्टर कर रहा है। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो लीवर होता है वहाँ पर ढेर सारे वहाँ पर तरह से कलेक्शन हो जाते हैं, संग्रह हो जाते हैं एलिमेंट्स का। जैसे हम लोग कहते हैं आयरन का जो स्टोरेज होता है वो लीवर में होता है, जबकि रक्त के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है जब कभी भी ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट होता है, कभी भी एक एक्सेस ब्लड लॉस हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो उस कंडीशन में या बॉडी से ज्यादा ब्लड निकल जाए या फ्लूइड निकल जाए, उस कंडीशन में जो लीवर होते हैं
या स्प्लीन होते हैं, एक तरह से ब्लड के एक तरह से स्टोर हाउस होते हैं, ब्लड के स्टोर हाउस होते हैं। ये जो लीवर है वो अधिक से अधिक ब्लड अब ब्रेन की तरफ भेजेगा और अदर पार्ट में नहीं भेजेगा, तो उस कंडीशन में काम आते हैं। तो और दूसरा देखते हैं कि रक्त व स्रोतस्व मूल प्लीहा। तो प्लीहा का क्या कार्य है? तो प्लीहा को हम लोग जानते हैं कि सिंपली प्लीहा एक लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि जो ओल्ड आरबीसी होती है उसके थ्रू जब माइन्यूट चैनल से गुजरती है तो क्या करती है, वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसलिए प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा गया है। तो ग्रेवयार्ड क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें जो ओल्ड आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जब ओल्ड आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे तो आरबीसी से आयरन और हीमोग्लोबिन इत्यादि जो जिनसे मतलब रक्त बना हुआ है वो क्या होंगे, वो फिर से जो इसके घटक हैं, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो फिर से वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और लीवर में स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से यकृतोप्लीहा रक्त व स्रोतस्व के मूल को माना जा सकता है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि रस का रंजन यकृतोप्लीहा में होता है। तो आर्य संहिता में बोला गया है कि रस का रंजन यकृतोप्लीहा में होता है। तो रस का रंजन का मतलब ये है कि जब रस धातु का निर्माण हो जाता है, रस धातु से ही रक्त धातु का निर्माण होना होता है। हम लोग पढ़ते हैं धातु पोषण न्याय के अंतर्गत रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से मान धातु, मान धातु से मेद धातु, मेद धातु से अस्थि और मज्जा, मज्जा, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि निर्माण होता है। तो यहाँ पर रस से रस का रंजन, रस जो धातु है उसका रंजन अर्थात उस पर रसाग्नि की क्रिया होगी या जो डिफरेंट जो अग्नियों की क्रिया होगी, तो वो क्रिया कहाँ हो रही है? वही यकृतोप्लीहा के अंतर्गत हो रही है। और ये रस का रंजन, इसका मतलब उसको रेडिसपन या जो डिफरेंट जो रक्त का वर्ड प्रोवाइड कौन करता है वो है यकृतोप्लीहा। इसलिए कहते हैं यकृतोप्लीहा में रक्त का निर्माण होता है, इसलिए रक्त व स्रोतस्व का मूल यकृतोप्लीहा को भी बोला गया है। और ये रक्त का निर्माण यकृतोप्लीहा में हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा विवरण है यकृतोप्लीहा के बारे में। धन्यवाद।